महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल। चौथा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी हैं तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखे। यानी कि अपन को पहले तो ये याद करना है कि यह एपी है कि नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद अपन को ज्ञात करने हैं। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपन को 3 पद और ज्ञात नहीं करने पड़ेंगे। तो समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को डी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि इनका सार्वंतर समान होना चाहिए। यदि इनका सार्वंतर समान है तो यह एपी होगी। देखिए पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16 इस प्रकार। तो अपन यहाँ डी ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे यानी कि सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि a2 माइनस a1। इसी प्रकार तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, ऐसे निकाल लेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद है अपना 4 और 4 में से अपन को क्या कर लेना है, 2 माइनस कर लेना है, जो कि पहला पद है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। इसी प्रकार तीसरा पद है अपना 8। 8 में से 4 माइनस कर लेंगे, 4 माइनस करते अपने पास आएंगे 4। यहाँ देखते हैं अपन 2 और 4 यानी कि अंतर समान नहीं दिखता। और आगे देखते हैं तो चौथा पद है अपना 16। 16 में से अपन 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो इनका सार्वंतर बिल्कुल समान नहीं होगा, एक आएगा 2, दूसरा 4, 8। इस प्रकार इनमें खुद में जो है गैप समान नहीं है। 2 है, 4 है, 8 है, यानी कि अंतर तो बढ़ता जा रहा है, समान नहीं है। अतः ये क्या एपी नहीं है। लिख देंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह संख्या सूची एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार अपन प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें भी अपन को सार्वंतर ज्ञात कर लेना चाहिए। पहले सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सार्वंतर डी ज्ञात करेंगे। डी के लिए a2 माइनस यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद अपन को घटाना है, चौथे पद में से अपन को तीसरा पद घटाना है, 5वें में से चौथे को। इस प्रकार से अपन करते जाएंगे। तो यहाँ दूसरा पद है 5/2, कितना है 5/2 और पहला पद है 2, यानी 5/2 में से अपन को 2 घटा लेना है। जिसके नीचे कुछ नहीं हो बटा में, उसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आया। घटाव का चिन्ह लगाया, 1 का भाग 2 में दिया, 2 आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। अर्थात यहाँ 5 में से 4 घटाया, 1 आया और बटा में 2। इसका अंतर कितना आया, पहले और दूसरे पद का अंतर आया 1/2। इसी प्रकार से अपन तीसरे और दूसरे पद का अंतर, यानी तीसरा पद है 3 और दूसरा पद है 5/2, इनका भी अंतर अपन निकालेंगे तो एलसीएम के माध्यम से ही हो पाएगा। एलसीएम अपना होगा जिसके नीचे कुछ नहीं हो बटा में, उसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं। हल्का सा लिख दिया मैंने, 1 मान लिया। अब यहाँ एलसीएम 2 आएगा, ये आ गया 2, एलसीएम 2 आ गया। अब 1 का भाग 2 में दिया 2 और 2 को 3 से गुणा किया 6, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार और 5 है, यानी कि 5 ही आएगा। तो 6 में से 1 गया तो 5 है, 6 में से 5 गया तो 1 बचा और नीचे 2 का 2, यानी कि इनका भी अंतर कितना आया 1/2 आया। और देखते हैं अपन चौथा पद है अपना 7/2 और तीसरा पद है 3, यानी कि 7/2 में से 3 घटाना है अपन को। तो यह एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया। अब 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 ही आएगा। ये माइनस का चिन्ह, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6, यानी कि 7 में से 6 गए तो 1/2, यानी कि इनका जो सार्वंतर 1/2 इस प्रकार से आ रहा। तो यहाँ क्या है, सार्वंतर समान है। इन सभी का पहला दूसरा पद का जो है सार्वंतर 1/2 है, दूसरे तीसरा इनका भी 1/2, सभी का 1/2 सार्वंतर समान आ गया है। अर्थात ये क्या है, एक एपी है। यहाँ सार्वअंतर डी समान है
अतः उपरोक्त संख्या सूची एक एपी है, एपी अर्थात समांतर श्रेणी है। अब अगर ये समांतर श्रेणी है तो अपन को क्वेश्चन के अनुसार अपन को इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, अर्थात अपन कर सकते हैं आराम से। अपन को 4 पद तक एपी इसमें दे रखे हैं, तो A5 यानी कि 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद के लिए अपन क्या करेंगे, चौथे पद में अपन सार्वधातुक D जोड़ देंगे। अब अपना चौथा पद A4 प्लस D, यानी कि A4 कितना है अपना 7/2। इसमें क्या जोड़ना है, सार्वधातुक, और सार्वधातुक D अपना है 1/2 प्लस 1/2। अब एलसीएम के माध्यम से इसको जोड़ेंगे तो ये 7 का 7 आ जाएगा, ये 1 का 1, यानी कि 8/2। 8/2 का अर्थ है 4, ठीक है। तो अगला पद अपना हो गया 4, A5 अपना हो गया 5वां पद 4। अपने छठा पद भी ज्ञात कर लेते हैं। छठा पद हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है अपना, A5 अपना आ गया अभी 4। अब 4 और 1/2 अपने सार्वधातुक जोड़ देंगे तो वह एलसीएम के माध्यम से होगा। 2 एलसीएम रहेगा और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 2 का भाग 2 में 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी कि 9/2। 9/2 का अर्थ 9/2 होगा। पॉइंट में अपन ने लिख ही नहीं रखा है, प्रश्न में भी नहीं दे रखा है, तो अपना छठा पद 9/2 ही आएगा। उसके बाद में अपन 7वां पद ज्ञात करते हैं तो A6 प्लस D, यानी छठे पद में अपन को सार्वधातुक जोड़ लेना है। तो छठा पद है अपना 9/2, कितना है 9/2। 9/2 में अपन सार्वधातुक D 1/2 जोड़ देते हैं, इनका एलसीएम आएगा 2। 2 में 2 का 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया 9 प्लस 2 में 2 का 1 बार 1, इस प्रकार से। तो 10/2 आया। 10/2 का अर्थ है 5, कितना है 5। अर्थात अपनी जो है A5 पद आ गया 4, A6 आ गया 9/2, A7 आ गया 5, यानी कि अपने तीनों पद अपन ने ज्ञात कर लिए। इस प्रकार प्रश्न 2 हो गया। उसके बाद अपन प्रश्न 3 देखते हैं। कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है अपना -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इस प्रकार से। तो अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे, D सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। A2 A1, A3 A2, A4 A3, इस प्रकार। अब अपना दूसरा पद है -3.2 और पहला पद है अपना -1.2। अब दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यहाँ घटाना है और यह माइनस की संख्या है, तो यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि अपन इसका एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1.2 लिख देंगे। यानी कि बड़ी संख्या है 3.2 माइनस वाली, छोटी संख्या है 1.2 प्लस वाली। यानी कि जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह इसके साथ में रह जाएगा और ये संख्या घट जाएगी। यानी कि 3.2 में से 1.2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2। 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 2 ही आया। उसके बाद में अपना तीसरे पद है अपना -5.2, उसमें से अपना दूसरा पद घटाते हैं -3.2, ये -3.2 ये घटा लिया अपन ने। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5.2 और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब यहाँ भी घटेगा तो कितना, वही बड़ी संख्या का चिन्ह रह जाएगा, यहाँ भी माइनस रहा, यहाँ भी -2 रह जाएगा। इसी प्रकार अपन चौथे पद में से यानी कि 7.2 में से -7.2 में से घटाएंगे -5.2 तो ये माइनस माइनस प्लस होना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, यानी कि ये 0 हो गया और 7 में से 5 गए तो 2 बचे माइनस के, यानी कि यहाँ सार्वधातुक समान है। सार्वधातुक समान है तो ये क्या है, एक AP है, ठीक है, लिख देंगे। अतः यहाँ सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक समान है। अतः यह संख्या सूची एक AP अर्थात समांतर श्रेणी
हैं और इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो अपन को क्या करना है, 5वां पद निकला है, 5वां पद A5, 6वां पद है A6 और 7वां पद है A7। 6वां पद है अपन को 5वां पद ज्ञात करना है, तो चौथे पद में अपन को क्या जोड़ देना है, D जोड़ देना है। अपना तो चौथा पद क्या है, अपना चौथा पद है -7.2, इसमें अपन को D जोड़ देना है, D है अपना -2, ये -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि -7.2 -2, यानी कि आ गया अपना -9.2, अपना 5वां पद आ गया -9.2। ये जोड़ लिया मैंने कैसे भी करके, पॉइंटों की संख्या आराम से जुड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पीछे और दूसरे वीडियो में सब सिखा रखा है। अपन A6वां पद निकालते हैं, यानी कि छठा पद के लिए अपन 5वें पद में क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। तो 5वां पद क्या है अपना -9.2, इसमें क्या जोड़ देना अपन को, D। अब D क्या है -2, अब -2 जोड़ देंगे अपन इसमें, तो हो जाएगा -7.2 -2, यानी कि 9 है यहाँ, तो 9 कितने हो जाएंगे, -11.2। इसी प्रकार अपना 7वां पद भी आ जाएगा। अपन 6ठे पद में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। 6ठे पद में अपन क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, A6 प्लस D, A6 प्लस D। A6 से अपना -11.2 प्लस -2 D जोड़ देंगे, बराबर -11.2 -2 बराबर, तो माइनस अपना आ जाएगा 13.2। इस प्रकार से अपनी समांतर श्रेणी के 5वें 6ठे 7वें तीनों पद अपने याद कर लिए। अब आता है अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में भी अपन सीधा D याद करते हैं, सार्वंतर। तो A2 A1, A2 कितना है -6 -10, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर -6 + 10, यानी कि अपना सार्वंतर 4, यहाँ आया अपना अंतर 4। फिर अपन याद करते हैं दूसरे पद के लिए। तो तीसरा पद है अपना -2, इसमें से अपन को घटाना है -6, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया कितना 6, यानी कि अपन 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, प्लस का बचेगा। A4 - A3, यानी चौथे पद में से अपन तीसरा पद और घटा के देख लेते हैं, -2, तो 2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ अपन देखते हैं सार्वंतर 4 4 4 समान आया, अतः लिख देंगे यहाँ सार्वंतर D समान है, अतः यह संख्या सूची एक AP है। ये क्या है, संख्या सूची AP है। अब इसका अपन को 5वां 6ठा और 7वां पद, यानी कि 3 पद और निकालने हैं प्रश्नानुसार। तो अपन A5 निकालते हैं, फिर A6 निकालेंगे, फिर A7 निकालेंगे। A5 के लिए A4 + D कर देंगे, यानी कि चौथे पद में अपन सार्वंतर जोड़ देंगे। अपना चौथा पद क्या है, 2 है, 2 में अपन सार्वंतर कितना जोड़ देंगे 4, यानी कि 4 2 6। इसी प्रकार अपन छठे पद के लिए 5वें पद में D जोड़ देंगे। 5वां पद है अपना 6, ये 5वां पद 6 प्लस D कितना है 4, यानी कि 6 4 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन छठे पद में A6 में क्या जोड़ देंगे D, और D कितना है अपना 4, A6 कितना है 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। इस प्रकार अपना चौथा प्रश्न भी हो गया। इसके तीनों अपन ने अगले पद निकाल लिए हैं। तो आगे देखते हैं और प्रश्न। 5वां प्रश्न अपन देखते हैं। तो यहाँ भी अपन को क्या करना है, सर्वप्रथम D याद कर लेना है। D याद करने के लिए अपन A2 - A1 कर लेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, तीसरे में से दूसरा घटा लेंगे और चौथे में से तीसरा घटा लेंगे। यानी दूसरा पद है अपना 3 + √2, 3 + √2, यानी दूसरे पद में से पहला घटाना है, तो ये पहला है 3। इसमें से अपन घटाएंगे तो 3 में से 3 घट जाएगा, √2 ऐसा कैसा ही बच जाएगा। ठीक है, 3 में से 3 घट जाएगा, √2 ऐसे कैसे बच जाएगा, यानी कि इनका अंतर आया दूसरे और पहले पद का √2। इसी प्रकार तीसरा पद है अपना 3 + 2 √2। इसमें से अपन घटाएंगे
जो दूसरा पद है 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ 3 में से 3 घट जाएगा, 3 में से 3 घट गया। अब क्या बचा, यहाँ 2 अंडर रूट 2 है और यहाँ 1 अंडर रूट 2 है। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बचेगा। 1 दिखाई नहीं देता है, वो गुप्त में होता है। इसी प्रकार से चौथा पद है अपना 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस तीसरा पद है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब 3 में से 3 घट गया, उसके बाद में यहाँ 3 अंडर रूट 2 है और यहाँ 2 अंडर रूट 2 है। 3 में से 2 गया तो कितना अंडर रूट बचेगा, 1 ही अंडर रूट बचा है। यानी इनका जो सार्वंतर समान आ गया अपने, सार्वंतर क्या है, समान है। यहाँ सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। अतः दी गई संख्या सूची एक AP है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। अगर यह समांतर श्रेणी है तो अपन को क्या करना है, आगे के पद और ज्ञात करने। 5वां है, 6वां है, 7वां है, इस प्रकार 5वां पद ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना है, चौथे पद में सार्वंतर जोड़ देना है। अपना चौथा पद है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसमें सार्वंतर कितना जोड़ देना है, तो 3 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, यहाँ कितना है, यहाँ है अपने पास 3 अंडर रूट 2, 3 में एक और अंडर रूट जुड़ जाएगा तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। A6 निकालने के लिए अपन को A5 में D जोड़ देना है। A5 आया अपना 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और अपना D सार्वंतर है अंडर रूट 2, यानी कि 4 अंडर रूट 2 है, ये 4 अंडर रूट 2 है। 4 में एक और जुड़ गया तो 5 अंडर रूट 2 हो गया। इसी प्रकार से अपन देखेंगे A6 प्लस D, यानी कि छठा पद है अपना 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, इसमें अपन को D जोड़ देना है। तो ये देखो 3 को ऐसा ही लिख देते हैं, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। 5 अंडर रूट 2 यानी कि 5 अंडर रूट 2 है, ये 1 अंडर रूट 2 है, 5 और 1 कितना हो गया, 6 अंडर रूट 2। इस प्रकार अपन ने तीनों ही पद याद कर लिए। अगला प्रश्न है अपना 6, इसमें देखते हैं D यानी कि सार्वंतर A2 माइनस A1, तो यहाँ A2 कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2, इनको घटाएंगे तो अपने आएगा 0.02। उसके बाद में अपन तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, यानी कि 0.222 में से 0.22 घटाते हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं तो अपने आता है 0.002। इसी प्रकार अपन चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं तो 0.222 में से 0.222 घटाएंगे तो अपना जो अंतर आएगा 0.0002। अब यह देखते हैं तो यह क्या है, सारी संख्या भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, यानी कि यह क्या है, सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ सार्वंतर अर्थात D समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। अतः उपरोक्त संख्या सूची AP यानी समांतर श्रेणी नहीं है। ये क्या है, संख्या जो सूची दे रखी है अपन को ये। अब देखते हैं अपन 7वां सवाल। 7वां है डायरेक्ट इसका AP याद करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। A2 है अपना -4, कितना है -4, -4 में अपन A1 घटाते हैं 0, तो अपना जो है अंतर आता है -4। इसी प्रकार A3 में से A2 घटाते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, तो तीसरा पद है अपना -8 -4, तो -8 में से कितना जाएगा +4, तो कितना बचेगा -4। इसी प्रकार
A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से -12 में से अपन घटाएंगे -8, यानी कि कितना आएगा, 12 में से अपन घटाएंगे -12 + 8 यानी कि -4। यहाँ क्या है, सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है तो ये क्या है, ये एक एपी है। यहाँ सार्वंतर समान है, अतः यह संख्या सूची एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है। अब इसके अपन को 3 पद और ज्ञात करने हैं। 3 पद और ज्ञात कर लें तो इसका A5, A6 और A7 अपन निकाल लेते हैं। A5 के लिए अपन A4 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। A6 के लिए इसमें अपन D जोड़ देंगे। A5 यानी 5 पद के लिए चौथे पद पे अपन सार्वंतर जोड़ देंगे। सार्वंतर अपने पास क्या है, 4 है। D कितना है, 4 है। तो अपना A4 पद क्या है, -12। -12 में क्या जोड़ देंगे अपन, -4 क्या है अपना सार्वंतर है। ठीक है, तो -12 ये -4 यानी कितने होंगे, -16 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन छठे पद के लिए 5 पद -16 में अपन D सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है अपना -4 जोड़ देंगे। सार्वंतर जोड़ा अपन ने -16 प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना आया, -20 आया। अपने है 7वां पद यानी कि -A6 कितना है, -20 में क्या जोड़ देना अपन को जोड़ देना है -4 सार्वंतर। अपना आएगा -20, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, -24। इस प्रकार अपन ने अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिया। अगला सवाल, इसमें भी अपन सार्वंतर देख लेते हैं। सार्वंतर D ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1/2 और A1 कितना है, -1/2। तो -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। -1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, आपस में 0 हो गया। इसी प्रकार से A3 माइनस A2 करेंगे। अपन तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो -1/2 है तीसरा पद भी, और दूसरा पद भी क्या है, -1/2 है। तो ये -1/2 तो है इसे, ये माइनस माइनस भी क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस 0 हो गया। ऐसे ही चौथा पद भी देखते हैं अपन, तो चौथा और तीसरा पद के मध्य अंतर देखते हैं तो 1/2, ये -1/2। यहाँ भी कोई डिफरेंट वही का वही बिल्कुल संख्या सेम है, तो ऐसा कैसा ही चलेगा। सार्वंतर 0 यानी कि समान है, 0 है लेकिन समान है, सब में 0 0 आए। यहाँ सार्वंतर यानी कि D समान है, सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है तो यह एक एपी है, अर्थात यह संख्या सूची एक एपी है। क्या है, एपी। अब एपी है तो अपन को इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने। अगले 3 ज्ञात करने के लिए A5, A6 और A7। A5 है अपना पद, 5वां पद, अपना 5वां पद इसमें क्या करेंगे, चौथे पद में अपन सार्वंतर जोड़ देंगे। चौथा पद क्या अपना, चौथा पद है अपना -1/2। इसमें अपन को सार्वंतर कितना जोड़ देना, 0, तो कितना आया, -1/2। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही होगा, A5 में D जोड़ देंगे -1/2, और इसमें सार्वंतर D जोड़ेंगे 0, तो वही -1/2। इसी प्रकार से अपन A6 में D जोड़ देंगे तो 7वां पद अपन को इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीनों पद अपन ने ऐसे निकाल लें। अपन देखते हैं अब अगले सवाल। 9वां सवाल अपना हो जाता है, ये एक सूची दे रखी है, देखते हैं इसमें सार्वंतर समान है, यानी A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है अपना 3 और पहला पद है 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि इनका अंतर आया अपने पास 1, अब 2 आया, सॉरी। अब तीसरे पद 9 में से अपन क्या करेंगे, दूसरा पद 3 घटा देंगे, यानी कि
अपने पास अंतर आया 6। यहाँ अंतर समान नहीं है। और अपन ज्ञात करके देख लेते हैं तीसरे और चौथे पद का अंतर भी 27 माइनस 9। तो 27 में से अपन 9 घटाते हैं तो कितना आता है 19। अब यह क्या है, अंतर समान नहीं है तो अपन कह सकते हैं यह एक एपी नहीं है। यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह संख्या सूची एपी नहीं है। ये संख्या सूची एपी नहीं है। अब इसके अपन को अगले पद भी ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन दूसरा 10वां सवाल देखते हैं तो इसमें भी डायरेक्टली डी ज्ञात करते हैं। a2 माइनस a1 ये सब निकाल लेते हैं अपन। दूसरा पद है 2a माइनस पहला पद है a1 a, यानी कि दो में से एक गया तो क्या बचा, a बचा। 3a में से अपना जाएगा 2a तो कितना बचेगा, 1a बचेगा। यानी कि यहाँ सार्व अंतर समान आता दिखता है। यहाँ चौथा पद है 4a माइनस तीसरा है 3a, यानी 4a में से 3a गया तो कितना a बचेगा, 1a। यहाँ क्या होगा, सार्व अंतर समान होगा। क्यों, a आ गया ना, सबका d समान आ गया, इन सबका अंतर समान आ गया। यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह संख्या सूची एपी है। क्या है, एपी। यह एक समांतर श्रेणी है। अपन इसका 5वां, 6वां और 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं। 5वें पद ज्ञात करने के लिए हमको चौथे पद में क्या करना है, सार्व अंतर जोड़ना है। चौथे पद में क्या जोड़ लेना है, सार्व अंतर। चौथा पद है 4a प्लस सार्व अंतर है अपना a, यानी कि कितना हो जाएगा, 5a। इसी प्रकार से अपन 5 वह पद में सार्व अंतर जोड़ लेंगे, 5a में a जोड़ा तो कितना आया, 6a, यानी कि छठा पद 6 हो जाएगा। अपन छठे पद में d जोड़ देंगे तो अपना 7वां पद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7वां पद। ये आ गया अपना 7 है। इस प्रकार अपन ने इसके सारे पद ज्ञात कर ली, जितने 3 अपन को ज्ञात करने थे। 11वां नंबर का सवाल है अपना, तो इसमें भी अपन d ज्ञात करेंगे। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। अपन दूसरे पद में से यानी कि a स्क्वायर में से अपन घटाएंगे a। स्क्वायर वाली संख्या में से घटना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा करते हैं अपन कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो a माइनस a इस प्रकार का आएगा। अगला देखते हैं अपन कि तीसरा पद है a की घात 3 यानी a क्यूब माइनस a की घात 2 यानी a स्क्वायर। इसमें से भी घटाएंगे तो घटाना तो संभव होगा नहीं, या a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस a। वापस से वही, थोड़ा डिफरेंट है। चौथा पद है अपना a की घात 4 और इधर a की घात 3। इसमें से भी इसी प्रकार कॉमन लेंगे, a माइनस a का आएगा। कोई मतलब नहीं है, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है। यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। जैसे सबके सार्व अंतर निकाला था, ऐसे सार्व अंतर a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते। दूसरा पद क्या अपना √8 है और पहला पद क्या अपना √2 है। अब यह थोड़ी सी अपन को थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा सा कठिन सा लगता है, लेकिन देखना, ध्यान से देखना, कोई कठिन नहीं है। अपन इसे √8 को अपन 2 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, यानी 2 चौके 8 होता है, अंदर ही अंदर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस √2। अब अपन इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो अपने बाहर निकाल लेंगे 2 अंदर 2 बचेगा। ये तो अपन ने बाहर निकाल लिया है। और यह माइनस √2। अब 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा।
इसी प्रकार अपन तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटा लेंगे। तीसरा पद है अपना √18 माइनस दूसरा पद है √8। √18 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूना 18 होते हैं, लिख सकते हैं। और इस 9 को अपन बाहर निकाल लेंगे। और इसी प्रकार से √8 को लिख सकते हैं अपन 4 गुणा 2। अपन यहाँ भी इस 2 को बाहर निकाल दो बना के बाहर निकाल, जैसे कि अपने पहले बनाया था। ये अपन डायरेक्ट ही लिखते हैं ना, किधर क्या अपना ये डायरेक्ट ही लिख देते हैं। जैसे कि इसको तो अपने बाहर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और बीच में भीतर अंदर बन जाएगा √2। अपन 4 को अपन बाहर निकालते हैं तो वर्गमूल के रूप में 4 का वर्गमूल होगा 2, कितना होगा 2, ये √2 अंदर रह जाएगा। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 √2। इसी प्रकार अपना अगला पद देखते हैं 32 माइनस √ तीसरा पद 18। इसको लिख सकते हैं अपन 16 दूने 32 और इसको लिख सकते हैं अपन 9 दूने 18। इसको बाहर निकाल दें, 16 का वर्गमूल होता है 4, कितना होता है 4 √2। ये इसको तो बाहर निकाल लिया, ये अंदर ही रह गया ऐसे। और इसका 3 है और ये 2, 4 में से 3 गए तो 1। यहाँ क्या हो गया सार्वांतर समान, सबका अंतर समान है। यहाँ सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। अतः उपरोक्त संख्या सूची एक एपी है। ये संख्या सूची एपी है तो अपन को इसके और पद ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो और पद ज्ञात करते हैं अपन। इसके और पद ज्ञात करते हैं A5, A6, A7। A5 ज्ञात करने के लिए A4 में D जोड़ देंगे, A6 ज्ञात करने के लिए A5 में D जोड़ देंगे, A7 ज्ञात करने के लिए A6 में D जोड़ देंगे। A5 ज्ञात करने के लिए A4 कितना है, A4 अपना डायरेक्ट इसको लिखते हैं, कितना है 4 √2। जैसा कि अपन ने यहाँ सरल किया था तो इसमें थोड़ी सरलता हो जाएगी अपने ऐसे लिखने से। इसमें क्या जोड़ना है अपन को, इसमें जोड़ना है अपन को D, कितना है √2। तो ये 4 √2 है और ये 1 √2 है तो कितना हो गया 5 √2। और इसको सरलता में लिखेंगे तो 5 का अपन स्क्वायर करते तो 5 × 25 और ये भी अंदर 2 है तो कितना हो गया √50। इसी प्रकार A5 हमारा ये है और वैसे अपन को ये लेना चाहिए 5 √2, इससे सरलता हो जाएगी। इसमें जोड़ेंगे अपना √2 जो सार्वंतर अपना दिया गया है। तो ये 5 √2 है और ये 1 √2 है, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 √2। इसको अपना √ के अंदर ले लेंगे तो इसका स्क्वायर जाएगा अंदर, 6 × 36 कितना जाएगा 36 और ये कितना है गुणा में 2 तो कितना हो गया √72 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना है A6 कितना है, A6 ये है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहिए, इसमें सरलता होगी थोड़ी। इसमें सारा अंतर अपन को D जोड़ना है तो 6 × 36 कितना होगा 6 × 36 तो सॉरी 6 √2 है और 1 √2 कितना हो गया 7 √2। अब ये 7 का वर्ग करना है अपन को अंदर लेने के लिए √ में, 7 × 7 = 49 गुणा अंदर क्या है 2 तो कितना हो गया 98, ये √ में 98। इस प्रकार अपने इसके भी तीनों पद निकल जाएंगे। अगला 13वां सवाल आता है अपना, तो इसमें भी अपना वही D ज्ञात करेंगे, यानी A2 - A1। A2 अपना दूसरा पद है √6 और A1 पहला पद है √3। अब √6 में से √3 नहीं घट पाता है, इसको थोड़ा बहुत करेंगे अपन, थोड़ा बहुत तो 2 × 6 2 × 3 इस प्रकार
लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, इसमें से कोई बाहर ही नहीं निकलता है, नहीं निकल पाएगा इसे। और देख लेते हैं तीसरे पद में से दूसरा पद घटा करके। तीसरा पद है √9 और अपना दूसरा पद है √6। तो यह अपन इसको बाहर निकाल लेंगे तो 9 का जो है अपना वर्गमूल लेते हैं तो 3 आता है। अब 3 माइनस √6, इसको अपन भले ही ऐसे लिख लें तो भी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ भी कोई सारवंतर नहीं निकलेगा। यहाँ अपन और आगे देखते हैं तो चौथा पद है अपना √12 माइनस तीसरा पद अपन है √9। इसको अपन लिखना चाहे तो 6 गुणा 2 ऐसे लिख लेंगे, लेकिन बाहर कुछ नहीं आएगा। माइनस ये है 3, तो घटता बढ़ता कुछ नहीं, अतः लिख देंगे यहाँ, अतः यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह संख्या सूची AP नहीं है। अतः यह संख्या सूची AP अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न है, इसके लिए अपन को क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना। भाई सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो ही अपन को पता लगेगा कि ये AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 है अपना 3 की घात 2 और A1 है अपना 1 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9 और 1 की घात 2 का मतलब 1 होता है, 9 में से 1 गया तो 8। इसी प्रकार अपने हैं A3 माइनस A2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तीसरा पद है 5 की घात 2 और दूसरा पद है 3 की घात 2। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब देखते हैं चौथे में से अपन तीसरा पद और घटा करके, तो चौथा पद है अपना 7 की घात 2 यानी कि 49 माइनस 5 पंजे 25। तो अपना 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। तो यहाँ अपन को कोई अंतर समान नहीं दिख रहा है, इन पदों के मध्य क्या है, अंतर समान नहीं। अतः अपन लिख सकते हैं, अतः यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है। अतः उपरोक्त संख्या सूची AP नहीं है। AP होती तो अपन को 3 पद और निकालने थे, लेकिन AP नहीं है तो अपन को 3 पद और निकालने की कोई आवश्यकता। 15वां प्रश्न है अपना 1 की घात 2 इस प्रकार से। तो अपन D ज्ञात करेंगे। सबसे पहले D ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 माइनस A1, A2 कितना है, 5 की घात 2। 5 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 पंजे 25। 25 में से अपन 1 की घात 2 मतलब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। इसी प्रकार तीसरे पद में से अपन दूसरा पद घटाते हैं तो तीसरा पद है अपना 7 की घात 2 माइनस दूसरा पद है अपना 5 की घात 2। 7 की घात 2 का मतलब होता है 49 और 5 की घात 2 का मतलब होता है 25। तो 49 में से 25 घटाते हैं तो 24 आता है। चौथे पद में से अपन तीसरा पद घटा लेते हैं। चौथा पद अपना 73 माइनस 7 की घात 2 का मतलब होता है अपना जो तीसरा पद है इसका है 7 7 49। अपन 73 में से 49 घटाते हैं तो 24 ही आता है। यहाँ देखते हैं अपन तीनों में अंतर समान है, अर्थात यहाँ सार्व अंतर समान है। अतः यह संख्या सूची एक AP है। अगर ये AP है तो अपन को इसके 3 और पद अपन को ज्ञात करने हैं।
3 और पद ज्ञात करते हैं, तो अपन ज्ञात करते हैं। चौथा तो दे रखा है A5, A6 और A7। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें चौथे पद में D जोड़ देंगे। चौथा पद है अपना 73, 73 में D कितना 24 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 97। चौथे पद में D जोड़ा तो कितना आया अपने 97 आया, यानी कि पांचवा पद 97। इसी प्रकार पांचवें पद में अपन D जोड़ देंगे, यानी कि 97 में अपन क्या जोड़ देंगे, 97 में जोड़ देंगे अपन सारवंतर, यानी कि अपना जो छठा पद कितना आ जाएगा 121। कितना आ जाएगा 121। अपना सातवां पद के लिए अपने छठे पद में D जोड़ देंगे। सातवां पद है अपना 121, 121 में D जोड़ेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 148, यानी कि सातवां पद अपना 148। इस प्रकार से अपने प्रश्न 4 के सारे प्रश्न हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन अपने कर सके। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।